Hello students, I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So students, today's topic is differently abled people. Learning topics: old people, visually impaired, deaf and dumb people, need for help. We all have abilities to see, hear, speak, smell, walk, feel and taste. All our body parts function together and help us understand the things around us. But there are some people who may not have this capacity to understand things and happening around them. Such people are differently abled people. We must be sensitive to such people. तो हम जैसे जो नॉर्मल एबल्ड पीपल हैं वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सारी चीज़ें महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते. इन्हें कहा जाता है डिफरेंटली एबल्ड पीपल और इनकी तरफ हमें हमेशा काइंड और सेंसिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए. Old people. With the passage of time, everyone become old. By growing old, a person loses some of his strength and ability to work harder and longer. Being physically weak, people need our help and support at every step. We must not neglect them. We should care for them and give them due respect. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे उम्र बढ़ती रहती है और जिस जज्बे से, जिस स्ट्रेंथ से लोग अपनी जवानी में काम करते हैं उतनी ही स्ट्रेंथ उनमें बुढ़ापे में नहीं बचती है. तो इसीलिए हमेशा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी तरफ हमें हमेशा एक सेंसिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको देखभाल ध्यान से रखना चाहिए. Duties towards elderly people. We must take care of their personal needs like food and health. They need healthy and properly cooked food which is easy to digest. बुजुर्गों की जो नेसेसिटीज़ होती हैं जैसे खाना और साफ कपड़े, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए. अच्छे से पका हुआ सिंपल सादा खाना देना चाहिए जिससे उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो. We should take care of their likes and dislikes. उनकी पसंद और नापसंद का ध्यान भी हमें रखना चाहिए. They should be taken for regular medical checkups and given medicine on time when they are sick. उनको रेगुलर मेडिकल चेकअप्स के लिए लेके जाना चाहिए डॉक्टर्स के पास और जब कभी भी वो बीमार पड़े तो उनको डॉक्टर्स के पास विजिट करवा के ढंग से मेडिसिन देनी चाहिए. We should not let them feel lonely. We should spend enough time with them. और हमेशा जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको हमें अकेला महसूस नहीं कराना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. Most importantly, we should give them our love and affection to make them happy. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार करें, प्यार से बातें करें और उनकी तरफ जो हमारा प्यार है, लगाव है, उसे दिखाते रहें. Visually impaired. Many children lose their eyesight because of certain reasons. Such children are known as visually impaired. Most of the visually impaired children carry a white stick while going out. Like most of the blind people, they also do most of their work themselves. They go to a special school for study and learning. तो visually impaired वो बच्चे होते हैं जो जन्म के बाद ही कुछ reasons की वजह से उनकी जो eyesight होती है वो weak हो जाती है और वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू ब्लाइंड होते हैं. ये यूजुअली जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं इनके लिए अलग से स्कूल होता है और ये वाइट स्टिक कैरी करते हैं और बाकी सारे ब्लाइंड लोगों की तरह ही विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन भी अपना काम खुद ही करते हैं. बुक्स फॉर ब्लाइंड्स. जो अंधे लोग होते हैं जो देख नहीं सकते उनके लिए किताबें. लाइक एनी अदर पर्सन, ब्लाइंड पीपल टू कैन गेन नॉलेज फ्रॉम बुक्स. दे डिड सो बाय रीडिंग स्पेशल बुक्स. These are written in a special script called Braille script. It is written on a thick paper by making a row of dots with a pointed tool. To read it as a script, all the letters are made of 1 to 6 dots. This script was invented by Louis Braille. तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, वैसे ही ब्लाइंड लोगों को भी उतना ही अधिकार है. तो उनके लिए अलग टाइप की किताबें बनती हैं, उसको कहा जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट. इसमें एक सरफेस पे डीप एजेस बनाए जाते हैं जिससे कि ब्लाइंड लोग उसको छू कर पढ़ सके और ये इन्वेंट करा गया था लुइस ब्रेल के द्वारा. नीचे जो आपको अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं ये ब्रेल सिस्टम के ही अल्फाबेट्स हैं. Louis Braille, inventor of Braille script. Louis Braille was a French. He was a teacher of the visually impaired. He hurt his eyes while playing with his father's tools at the age of 3, but still he did not lose hope.
तो लुइस ब्रेल जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट करा था, वो ऐसे ही लोगों के टीचर थे जो विजुअली इम्पेयर्ड थे। जब वो 3 साल के थे उस टाइम पे उन्होंने अपने फादर के कुछ टूल्स के साथ खेलते हुए अपनी आंखों को खराब कर लिया था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। He was hard-working and wanted to study further. He developed a method in which alphabets are made of raised dots. This enables the visually impaired to read by touching and feeling them by rolling their fingers over the raised dots. तो उन्होंने सोचा कि अगर उनको पढ़ना है, आगे तक पढ़ना है, तो एक नया तरीका निकाला जाए। तो उन्होंने ऐसा एक अल्फ़ाबेट का सिस्टम बनाया जो रेज्ड अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसकी मदद से जो अंधे लोग हैं या विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो उसको टच करके उसको पढ़ सके। Key fact: the Braille script has undergone many changes. This has made reading and writing simpler. Braille can now also be written by using a special computer with speakers. Also, blind people can type such letters. With time, जो Braille script है उसको changes, modifications करते गए, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा आसान हो गया और अब आप कंप्यूटर्स में भी टाइप भी कर सकते हैं Braille script के द्वारा ही। Deaf and dumb people. There are many people who cannot hear or talk. These are called deaf and dumb people. These people also need proper care. Due to being deaf and dumb, they cannot communicate with others like normal people. For this, they need special language. तो जो लोग सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते उनको कहा जाता है डेफ एंड डम। इनको भी एक अलग टाइप की स्पेशल केयर दी जाती है जिससे कि ये भी पढ़ लिख सके और अच्छे से सारी चीज़ें बाकी लोगों की तरह नॉर्मल कर सकें। Communication by sign language. Deaf and dumb people use a special language known as sign language as a means of communication. They use different movements of their hands and fingers for expressing words and their meanings. तो deaf and dumb लोग जो होते हैं वो सुन और बोल नहीं सकते, इसीलिए अलग टाइप की एक साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें ये अपने हाथ का यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप के साइंस बताते हैं जिसका मतलब अलग होता है और वर्ड्स भी अलग अलग होते हैं। इस लैंग्वेज को कहा जाता है साइन लैंग्वेज। Need for help. All the physically challenged people like blind, deaf and dumb, lame, etc. need special help. They are often neglected and teased by people. We should never make fun of them. We should try to help them as much as we can. तो ऐसे जो फिजिकली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, ऐसे लोगों का लोग हमेशा मजाक बनाते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इनका साथ देना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ें और अपने आप को हमसे अलग ना समझें। Let us see how we can help people who are physically and mentally challenged. We should help them when they are in need. जब भी ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। Respect them and treat them as equals. उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनको भी हमारी तरह ही as equals ही देखना चाहिए। Spend time with them and make them feel wanted. उनके साथ जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और ऐसा दिखाए कि आपको भी उनकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि उनको आपकी। Help and encourage them in studies and hobbies. और उनकी मदद करें, पढ़ाई में हेल्प करें, उनकी जो हॉबीज़ है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, उसमें भी उनके साथ रहें। Celebrate good times like picnic and parties with them. जो अच्छे टाइम्स जैसे कि आपके पिकनिक्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गई, आउटिंग्स हो गई, उसमें भी उनको इन्वॉल्व करें, एनकरेज करें। So students, here comes the end of this chapter. इस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से करने हैं।